विद्यार्थियों नमस्कार। मैं इनके यादव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित 25 सितंबर को पीटीआई यानी शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका पेपर सॉल्यूशन हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा क्योंकि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं आ रही हैं, उनमें भी ऐसे ही प्रश्न आने की पुरजोर संभावना है। जैसे हमारे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का आयोजन भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो सीधे चलते हैं। आप देखिए 25 सितंबर 2022 को आयोजित शारीरिक शिक्षक भर्ती पेपर सॉल्यूशन, तो सीधे क्वेश्चनों को देख लेते हैं साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे प्रश्न जो परीक्षा में यहां से पूछे गए थे, उनको प्रश्न नंबर 1 पहला प्रश्न पूछा गया इस एग्जाम में, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है। यानी भारत के संविधान में इंक्लूड कौन कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो आप यहां पर देखेंगे राष्ट्रपति का महाभियोग, बिल्कुल ये लिया गया है। सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, उसके बाद आप उपराष्ट्रपति ये भी लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी, यानी और ये वहां से नहीं लिया गया। इसका मतलब ऑप्शन 1, 3 और 4 सही होगा। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर आया। इस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। शिव मंदिर बारडोली, शिव मंदिर भंडदेवरा, शिव मंदिर मैनाल, शिव मंदिर कंसवा। तो हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? यहां पर देखिए शिव मंदिर भंडदेवरा 12 के अंदर। तो ये अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है परंतु वह किसी प्रकार की चोट से भी बचना चाहता है। उपरोक्त परिस्थिति में किस प्रकार का संघर्ष अनुभव कर रहा है? देखिए पसंद भी करता है, तो दो बातें होगी। जब वो पसंद कर रहा है तो आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिए, पसंद करेगा इसका मतलब वो स्वीकार्य है, और लेकिन वो चोट से बचना चाहता है, तो चोट से बचना का मतलब क्या है? अस्वीकार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीकार्य व अस्वीकार्य, यानी पसंद भी करता है, ठीक है, और चोट से बचना भी चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर देखिए कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? संघवाद की व्यवस्था, द्विसदनात्मक विधानमंडल, संवैधानिक परिषद, न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान में है, संघवाद की व्यवस्था भी है, द्विसदनात्मक भी है, संवैधानिक परिषद ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसने पूछा नहीं है, तो नहीं क्या नहीं होगा? संवैधानिक परिषद ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर देखिए निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, परिसंघ की विशेषताएं। तो देखिए भारतीय संविधान दोनों विशेषताओं को रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषता। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए अनुक्रमणिक वर्गीकरण गेने द्वारा। ये तो सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट, यहां पर देखिए राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। तो आप देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर, ठीक है। राइट, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। अब देखिए दो चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, उद्देश्य केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय। बाल केंद्रित हमेशा ध्यान रखिए, इसका ये राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान पूर्ण रूप से क्या है? बाल केंद्रित है। विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय निर्माण का प्रथम पद है? देखिए वैसे इसके अंदर थोड़ा सा इस प्रश्न में डाउट है, लेकिन इसका राइट आंसर यहां देखिए संप्रत्यय, ठीक है, संवेदीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? अब देखिए, जैसे चिड़ावा का नाम आया और नानूराम का नाम आया तो आपने राजस्थान जीके में पढ़ा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखावटी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। निम्न में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? ये देखिए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की विशेषता नहीं है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कौन सी विशेषता नहीं है? तो आप देखिए, शांति ये तो है, उसके बाद मैत्री, सहअस्तित्व, साम्राज्यवाद। तो ये साम्राज्यवाद नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये 4 नंबर, शांति, मैत्री और सहअस्तित्व। हम तो ये तो चाहते हैं, कोएग्जिस्टेंस भी चाहते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप भी चाहते हैं और पीसफुल भी यहाँ पर एनवायरमेंट हम लोग चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है? देखिए, मैंने बार बार आपको कहा है, जैव विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर इन देशों पर अगर आपको नजर डाल रहे हो तो भूमध्य रेखा के परिक्षेत्र पर स्थित एकमात्र देश है इनमें, वो है कोलंबिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबिया। अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है। आप इस ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखा करिए ताकि आपका प्रश्न गलत नहीं हो। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बकरियों की सर्वाधिक संख्या कहां होगी? बाड़मेर में। राइट आंसर हो जाएगा। ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैटिक्स क्वेश्चन है। किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ने वाला सबसे पहले इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहां पर देखिए, वापणी बामणी किस नदी? तो देखिए, इसको बामणी भी कह सकते हैं, ब्राह्मणी भी कह सकते हैं, किसकी सहायक नदी है? तो जैसे ही चंबल राजस्थान में आती है तो पहले उसकी सहायक नदी ये होती है, तो चंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट आप देखिए, आजारा की ओरी किस शैली का भित्ति चित्र है? आजारा की ओरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़। अगर आप इन प्रश्नों को देख रहे हो तो क्लियर है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऐसे दस्तक की बुक को आधार बनाया गया है। और मैं तो कह रहा हूं आपको, फिर कह रहा हूं वंस अगेन, उन बुकों में से ही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पेपर क्या बनाया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, एक कक्षा की पिकनिक में कम विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं तथा बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं, ये विद्यार्थियों की भिन्नता के कारण होता है। तो ये तो रुचि की बात है, रुचि के कारण हर इंसान की रुचि अलग होती है और हर व्यक्ति अलग अलग रुचि रखता है, तो वो किस किस के अंदर रुचि रखता है के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर देखिए, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का पहला विप्लव कहां प्रारंभ हुआ? नसीराबाद, ठीक है, नसीराबाद के अंदर पहला विप्लव यहां पर प्रारंभ हुआ था। यहां पर देखिए, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां स्थित है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है? तो रणथंबोर दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा, व्यावसायिक अभियोग्यता, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, आपको पता चलेगा इसका मूल उद्देश्य। तो यहां पर देखिए, अंतर्निहित योग्यताओं का क्या करना? पता लगाना। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है, यह अभ्यास बढ़ाता है। यानी एक पादप को बढ़ाना, सिर्फ ये मान के चलिए उस क्षेत्र में उस प्रकार के पादप की क्या करना है? संख्या को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको क्लियर पता चलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उस क्षेत्र में एक प्रकार के ही वृक्षों की क्या संख्या को बढ़ाना। नेक्स्ट, यहां पर देखिए, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रकाशित करता है? तो विद्यार्थियों, इसका सीधा उत्तर हो जाएगा यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उसके अंदर ये मानव विकास सूचकांक हर वर्ष जारी होता है।
यहाँ पर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान की आत्मा को बताया गया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मूल अधिकार से ये प्रश्न लिया गया है। अच्छा प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब आपको एक तरफ दिया हुआ है राज्य सचिवालय में रैंक और दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है कार्य। तो यहाँ पर देखिए पहला शासन सचिव, शासन सचिव कार्य क्रियान्वयन ये तो नहीं करेगा। नैतिक लिपिक कार्य, तो लिपिक का कार्य क्यों करेगा? संपूर्ण कार्य नहीं। ध्यान रखिए हमेशा ये क्या करेगा? नीति निर्माण करेगा। क्या करेगा? नीति निर्माण। कौन करेगा? शासन सचिवालय। तो विद्यार्थियों शासन सचिवालय क्या करेगा? नीति निर्माण करेगा। और जब नीति निर्माण करेगा तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन 4 से शुरू होना चाहिए, 4 से, तो राइट आंसर उसका हो जाएगा। यहां पर देखिए इस तरीके से 4, 1, 3 और 2 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। चिनूक यूएसए की स्थानीय पवन है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में, आप देखिए ये एक पर्वतमाला है और इस पर्वतमाला का नाम है रॉकीज पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला के इधर से जब ये पवन चढ़ती है और नीचे उतरती है, कहां पर? इधर कनाडा है और इधर यूएसए है। और इस क्षेत्र में जो इन ढलानों पर बर्फ जम रही है उस बर्फ को पिघला देती है। क्या कर देती है? पिघला देती है। ध्यान रखना सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न आ सकता है। इसीलिए चिनूक को हिमभक्षणी या आइस ईटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइस ईटर भी कहते हैं। तो वो पवन कैसी है? तो वह पवन उष्ण व शुष्क है। ये लोकल विंड है, अमेरिका की है, जो रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढलानों में नीचे उतरती है। ठीक है, पश्चिमी ढलानों से ऊपर चढ़ती है और पूर्वी ढलानों पर। अच्छा प्रश्न यहां से दिया गया है। नेक्स्ट देखिए आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय यानी संघ सूची में सम्मिलित किया गया था? तो देखिए आप सब जानते हैं हमारे संविधान में 3 सूची होती है, एक संघ सूची, दूसरी समवर्ती सूची और तीसरी राज्य सूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47। यहां पर देखिए अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? ध्यान से प्रश्न को देखिए, साइकोलॉजी के प्रश्न है, अच्छे प्रश्न आए हुए हैं। अगर आप देखिए अंतिम अवस्था उसने पूछी है, तो अगर आप अंतिम अवस्था को देखेंगे तो यहां पर देखिए चालक अवस्था में कमी, बिल्कुल, क्योंकि अंतिम अवस्था में ये तो कमी हो जाएगी। और लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 28, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर तो 52.1 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामारू मंदिर निर्माण वस्तु शैली के संरक्षक थे। तो देखिए ये प्रश्न राजस्थान जीके का बहुत महत्वपूर्ण है, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी साथियों अपनी, मैं ये कह सकता हूं, सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अच्छे प्रश्न। तो प्रतिहार वस्तु शैली के संरक्षक थे किसके? महामारू मंदिर प्रतिहार। नेक्स्ट यहां पर देखिए निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? सरल प्रश्न है, सीधा प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 31, नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। तो ये देखिए मूर्ति कला के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, धड़ के लिए और पिछवाई के लिए नाथ द्वारा। तो नाथ द्वारा की बात कर रहा है, किसके लिए होगी? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही आ रहा है, आपको पता है पिछवाई कला के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिछवाई। नेक्स्ट देखिए यहां पर श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकीय आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी? तो यहां से कहां से की गई? मातृकुंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृकुंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और अगर आप इसको देख रहे हो तो मैं कहता हूं वैसे, क्योंकि बनास
बेड़च और गंभीरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़। थोड़ा घुमाकर इस प्रश्न को रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार जीता, किस जिले के थे? तो किसके थे? सिरोही। ठीक है, सिरोही के थे ये। इनका यहाँ पर गांव भी टोटोटा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के मुख्य रूप से उत्तरदायी है? O3 यानी ओजोन। जो आप देखिए यहाँ पर पार्थिव विकिरणों को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से क्या है? उत्तरदायी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? जल्दी से बताइए, लोक नृत्य वालर किसका होगा? क्योंकि अच्छा प्रश्न है, कल्चर का प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है, और ऐसे प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा के लिए, तो आप सबको पता है सरल प्रश्न है, तो ग्रासिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो 7वीं अनुसूची का सही वर्णन पूछा है उसने, जल्दी से बताइए क्या आएगा इसके अंदर? इसमें संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया जाता है। गलत, 7वीं अनुसूची में भाषा है नहीं। उसके बाद इनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ये नहीं हो सकता। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण इस सूची में, बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, छगनबैन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? किचन जोधपुर। देखिए इसको तो आप याद ही रखिए हमेशा। आप इस विद्यार्थियों इस प्रश्न को आप निश्चित रूप से याद रखिए, अच्छा प्रश्न है, बार बार आपको परीक्षाओं में भी ये परेशान करेगा। उसके बाद देखिए, मामादेव कुंड स्थित है। मामादेव कुंड, तो ये देखिए कुंभलगढ़ के अंदर है। ठीक है, नीचे बना हुआ है दुर्ग के नीचे। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का व्यस्तम महासागरीय मार्ग। देखिए सबसे व्यस्तम महासागर और व्यापारिक महासागर वो कौन सा है? अटलांटिक। और जब अटलांटिक है तो प्रशांत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। स्वेज, पनामा, ये भी नहीं, सीधा है उत्तरी अंध महासागर। क्योंकि देखिए इधर तो आपका यूरोप हो गया, यूरोप, और इधर आपका उत्तर अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, इनके बीच में अटलांटिक है, और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। ये प्रश्न आप ज्योग्राफी का नेशनल लेवल के अलावा इंटरनेशनल पर बहुत ज्यादा दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप, चकमा जनजाति का संबंध बांग्लादेश से है। चकमा देके बांग्लादेश ही आ जाते हैं, और बार बार भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद भी होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो देखिए ये आर्द्र है, यहाँ पर मिसप्रिंट, आर्द्र एवं गर्म, कम वाष्पीकरण, शुष्क मौसम दशाएं, कम वर्षा और ठंडी। तो BWHW, आप देखिए उसके नीचे कौन सा है? BSHW, उसके नीचे CWG, और उसके नीचे AW। तो ये हाड़ौती अंचल, ये पूर्वी मैदान, ये अर्धशुष्क मरुस्थल, और ये शुष्क मरुस्थल, पूर्णतः मरुस्थल। तो इसमें सिंपल सा हो जाएगा, आर्द्र का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मरुस्थल के अंदर शुष्क और उष्ण दशाएं पाई जाती है। वाष्पीकरण की दर कैसी होती है? उच्च होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ठंडी जलवायु नहीं होगी, आर्द्र भी नहीं होगी, और कम वाष्पीकरण भी नहीं होगा, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में तो वाष्पीकरण विद्यार्थियों ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम, तो सबसे कम 837 झुंझुनू के अंदर। ठीक है, किसका हो जाएगा? झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है। ध्यान रखिए, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, ये भी है, उच्च आदर्शों का आदर पालन करना, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। ठीक है, ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जल्दी से बताइए। व्यवहारवादी, तो जॉन वॉटसन व्यवहारवादी थे। ठीक है, अच्छा प्रश्न था।
ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को अपन ने मनाया ही था और 25 को पेपर था। मैंने बार बार उस दिन भी कहा था। अच्छा प्रश्न है। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक नृत्य अग्नि का संबंध किससे है? तो जसनाथ संप्रदाय से अग्नि का, अंगारों के ऊपर नृत्य करते हैं। सरल प्रश्न है और पेपर देखिए काफी सरल भी है। अगर आप थोड़ा देख रहे हो, अजरक प्रिंट रट लीजिए, हमेशा आता रहता है। अजरक प्रिंट का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या है। तो इंडिया भी तो कैसा है? विकासशील है। बहुत सरल, शहरी झोपड़पट्टी नियम पाई जाती है, शुद्ध पेयजल की समस्या, निम्न स्वास्थ्य। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज राइट। सारी समस्याओं का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, पॉल रोजर्स हैं प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक, मानववादी मनोवैज्ञानिक, संरचनावादी मनोवैज्ञानिक और संज्ञा। तो देखिए मानवतावादी क्या है? मनोवैज्ञानिक। पॉल रोजर्स का प्रश्न अच्छा पूछा है। आगे देखिए, गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणु का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण है। तो देखिए कोलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में, इसका मतलब सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए मृतकों के शवों को जल में बहाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों का उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन, जल में बहाना, कपड़े धोना और मृतकों की क्या करना? राख। तो इसमें हो जाएगा मृतकों के शव को जल में बहाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के नीति निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। निहित निर्देशन, ठीक है, बिल्कुल। यहां पर देखिए सीधी सी बात है, निहित निर्देशन की बात कर रहा है और निर्देशन का मतलब केवल डायरेक्शन होता है, नॉट एज इम्प्लीकेशन, नॉट कंपल्सरी नहीं होता। मैंने कहा मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए, मूल कर्तव्य नागरिकों को के पालन करने के लिए। नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए निर्देश तो हैं, परंतु उन्हें मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक, ठीक है, निर्देशक सिद्धांतों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? तो अगर आप इसमें देख रहे हो तो यहाँ पर ठंडी जलधारा की बात कर रहा है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। देखिए वैसे तो बूंदी रामगढ़, आप इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे विद्यार्थियों, एक अलग तरीके का प्रश्न। अगर लेकिन लैंडमार्क नजदीक किसके है? रामगढ़, तो इसका रामगढ़ इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया, भीलवाड़ा। अच्छा प्रश्न है, सरल है, बार बार आता रहता है। आगे देखिए, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो गोडवाड़ी उपभाषा पूछा है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अच्छा प्रश्न है, क्या आएगा जल्दी से बताइए? मारवाड़ी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि उसने उपबोली मारवाड़ी। नेक्स्ट यहां पर देखिए, किशोर अवस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। किशोर अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा बात की, ना मम्मी की ना पापा की, दोस्तों की बात वो सबसे ज्यादा मानता, तो संगी साथियों का। नेक्स्ट यहां पर देखिए, राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम 1994 राज्यों में कब अस्तित्व में आया? ये अच्छा प्रश्न है। हाँ, पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पूरे भारत में लागू हुआ था 24 अप्रैल को, लेकिन राजस्थान में लागू हुआ 23 अप्रैल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 23 अप्रैल 1994। बहुत अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज कर रहा है। ज्यादातर बच्चे इसके उत्तर जो है 24 अप्रैल दे रहे होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर आएगा 23 अप्रैल 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका आंसर? साइकोलॉजी का प्रश्न है और बात कर रहा है, वो बात स्किनर की कर रहा है। और अभिक्रमित अनुदेशन का नाम तो आपने सुना होगा। अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर, स्किनर ने जब क्रिया प्रसूत में अनुकूलन हुआ, अभिक्रमित अनुदेशन की प्रक्रिया भी उसी का ही भाग है। ठीक है,
ये फर्स्ट ग्रेड में भी जुड़ा हुआ है साइकोलॉजी के अंदर, अच्छा है। नेक्स्ट, महावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं है? तो देखिए गेहूं रबी की फसल है, जो भी रबी की फसल है, सरसों भी, मक्का, ये फसल किसकी है? खरीफ की। और महावट किस फसल के लिए उपदायी है? रबी की। तो उसने लाभदायक नहीं होती है, तो किसके लिए नहीं होती? मक्का। मक्का इसका उत्तर आ जाएगा। औरों के लिए तो ये गोल्डन ड्रॉप्स कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है? तो आप देखिए यहाँ पर शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और मानसिक विकास। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, स्मृति, समस्या समाधान भी है, निर्णय क्षमता भी समाहित है। और अगर आप इसको देख रहे होंगे तो आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर इसका उत्तर क्या आना चाहिए? मानसिक आना चाहिए या फिर या संवेगात्मक आना चाहिए? लेकिन सारी चीजें जो चिंतन हो रहा है वो पूरी तरीके से किसका हो रहा है? मानसिक हो रहा है। तो इसका मानसिक आ जाएगा, संवेगात्मक इसका उत्तर नहीं आएगा। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण की शुरुआत की? तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महिला निधि ऋण योजना शुरू की गई। तो राजस्थान इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किससे? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए किससे? आयरलैंड से। अच्छा प्रश्न है, ये जनरल प्रश्न है जो कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें हम लोग कई बार गलती भी करते थे। क्या आएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर बीकानेर प्रजामंडल आ जाएगा, बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, एक बार मुझे याद है फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी जो कॉलेज लेक्चरर है उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था, रिपीट किया गया, लेकिन उस एग्जाम को कंडक्ट आरपीएससी ने कराया था। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे उबड़ खाबड़ कहलाते हैं, तो इसका उत्तर होगा भाखर। ठीक है, सिरोही के अंदर जो कम ऊंचे और तीव्र ढलान वाले, ठीक है, ऊंचे उबड़ खाबड़ क्षेत्र है वो भाखर कहलाता है। उसके बाद भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र, सबसे ज्यादा वन किसमें है? तो सबसे ज्यादा वन किसमें होंगे? एमपी में। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र एमपी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मार्च 2022 में उदयपुर नहीं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 मिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा रणजीत होसकोटे को। देखिए इससे ये सिद्ध होता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो बहुत ही जो करंट अफेयर्स लेकर आएगा नेक्स्ट आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, वो काफी टिपिकल आने वाली। ठीक है, जितने भी आप करंट के प्रश्न देखेंगे, आप सारे प्रश्नों को देखिए, वो टिपिकल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष उसको नियुक्त तो कर सकता है राज्यपाल, लेकिन उसे बर्खास्त, क्योंकि बर्खास्त कौन करेगा? उसको बर्खास्त करेगा राष्ट्रपति। ध्यान रखिए, कौन बर्खास्त करेगा? राष्ट्रपति को बर्खास्त करेगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक, ठीक है, बोन बैंक कहां? कोटा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा चक्र, देखिए दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। अभिप्रेरणा, प्रेरित किसी चीज की जब तक आपके अंदर आवश्यकता नहीं होगी, फर्स्ट स्टेप आवश्यकता है, तो और पहले इनमें तीनों में तो है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही क्रम आवश्यकता, फिर चालक, फिर प्रेरणा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? 1948 की बात कर रहा है और राजस्थान के एकीकरण की बात कर रहा है साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, उम्मेद सिंह, गज सिंह भी लिखा हुआ है, उसके बाद में आपका शार्दुल सिंह भी है, भोपाल सिंह भी है। तो राजस्थान के एकीकरण में कौन आ जाएगा? भोपाल सिंह। कौन आ जाएगा? भोपाल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? गलत, कपिल मुनि का मेला कोटा में नहीं लगता है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, कपिल मुनि बीकानेर। ठीक है, गलत पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर किस आधार पर विनय की मापनी में, देखिए विनय मनोवैज्ञानिक थे, परीक्षण
वो पदों के समूह में बांटा गया। तो उम्र के स्तर पर आपने देखा होगा मापनी कई बार जो एज फैक्टर के आधार पर मापन मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कमजोर बालक जो पढ़ाई में कमजोर है की क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है, यह किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है? यानी वो पढ़ाई में नहीं कर उस चीज की पूर्ति कहां कर रहा है? खेलों में। और जब खेलों एक चीज किसी दूसरे के ऊपर जाती है तो वो प्रतिस्थापित, तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति। अच्छा प्रश्न है साइकोलॉजी का। 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए लगातार आप इसका ऑप्शन देखेंगे, न्यायमूर्ति मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव। लगातार राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर ये कार्यवाही चल रहा है, बार बार का 2 महीने, किसी का 4 महीने, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और है, यानी अभिवृत्ति की बात कर रहा है। तो आप देखिए इसके अंदर पूर्वाग्रह, संज्ञानात्मक ज्ञान, प्रतिक्रिया, तटस्थ, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें प्रतिक्रिया। ठीक है, मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? आप देखिए ये रत्ना शास्त्री है, रत्न शास्त्री नहीं, रत्ना शास्त्री। ठीक है, शांतिबाई शिक्षा कुटीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्ना शास्त्री। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक बचाव केंद्र में पक्षी विहार जल्द कहां बनेगा? अभी बनेगा साथियों, कहां बनेगा? बाड़मेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया वह कौन सा है? यानी द्विकारक सिद्धांत, जो त्रिकारक सिद्धांत है, उनमें से एक कौन सा सम्मिलित किया गया है? यानी उसमें 2 तो वो है ही, और उसमें आपको एक जोड़ना है, बहुकारक, स्मृति कारक, फिर तार्किक, लेकिन नहीं, तीसरा क्या हो जाएगा? समूह कारक। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा समूह कारक। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव तो उषा शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग में पंचायत राज की अवधारणा निहित है? अब इस प्रश्न को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, इसका उत्तर ज्यादातर आप 10वीं अनुसूची देंगे, लेकिन नहीं, 10वीं अनुसूची तो दल और बदल से है। 11वीं में पंचायती राज बारे, ठीक है, नगरीय निकाय बारे में आता है। अब आप देखिए यहां पर प्रस्तावना नहीं, मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसके लिए राज्यों के लिए डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना, अवधारणा पूछा उसने, अनुसूची नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस? नेवरी यहां पर पाव, ये तो नेवरी कहां पहना जाता है? पांव में। ठीक है, पाद या फिर पग या फिर पांव, नेवरी आभूषण पैर में पहना जाता है, पहना जाता है। भारत के संविधान के किस भाग में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा हेतु, आप ध्यान से देखिए यहां पर प्रश्न को, भारत के संविधान किस भाग में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, आपातकालीन प्रावधानों में और संविधान की प्रस्तावना में। तो देखिए आपातकालीन स्थिति में राज्य को यह दायित्व सौंपा जा सकता है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा घुमा कर दिया है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखवीर सिंह को दिया गया है। तो हैंडबॉल के अंदर ध्यान रखिए, हैंडबॉल। नेक्स्ट, एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है, एकात्मक, संघात्मक। देखिए जब कोई चीज का विकेंद्रीकरण होता है तो वह संघात्मक में होता है। अगर आप एकात्मक व्यवस्था में करोगे तो शक्ति का क्या होगा? पावर सेंट्रलाइजेशन होगा। तो यहाँ शक्तियों का क्या होगा? केंद्रीकरण होगा, एक ही जगह शक्ति क्या हो जाएगी? स्थापित। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में प्रदान किया गया। तो किसको प्रदान किया गया? ठीक है, विजय वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाता है। तो राजस्थान का नागपुर। ठीक है, यहाँ पर झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित महाद्वीपों से किसे अमेजन वन अवस्थित है? कहां पर? दक्षिण अमेरिका। इन्हें ही
क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ये दुनिया की टोटल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। कि अमेजन वन या भूमध्य रेखीय वन वहां पर पाए जाते हैं। कहां पर? दक्षिण अमेरिका में। आपने देखा कुछ दिन पहले यहाँ पर आग भी लग गई थी, आपने ये, और कई देशों ने वहां दमकलें भेजी थी। नेक्स्ट, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी। देखिए, जैसे ही भीलवाड़ा और श्रीलाल जोशी का नाम आ जाए, किस चित्रकला से? तो फड़ चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही क्रम का चुनाव करें। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। मुख्य सचिव का मुख्य कार्य किसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो राजस्थान में ही नहीं, अभी तो किसी भी राज्य का जो मुख्य सचिव होता है वह वहां का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है। किसी भी, जैसे हमारे यहाँ पर देश के अंदर सबसे ज्यादा सर्वोच्च प्रशासनिक पद कौन सा है? कैबिनेट सचिव। राजस्थान में कौन सा है? मुख्य सचिव। संवैधानिक पद देश में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, फिर राजनीतिक, राज्य में मुख्यमंत्री, देश में प्रधानमंत्री। ठीक है, तो राज्य सलाहकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में ये भी सही है। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, ये गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग मुख्यमंत्री लेता है। ठीक है, तो 1 और 2 ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का कार्य करती है? तो इसका अगर हिंदी में लिखा होता तो इसका सही जवाब आता रिको। ठीक है, तो रिको इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर, ये देखिए, रिको को हिंदी में लिख दिया यहाँ पर उसने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहां पर? ब्यावर में। ठीक है, ब्यावर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहां थोड़ा सा आपको देखना है, सिस्टमेटिक, ये साइकोलॉजी का प्रश्न है और वो सिस्टमेटिक की बात कर रहा है। आप इसको गौर से देखिएगा, बहुत क्लियर समझ में आएगा आपको। क्या आएगा इसका उत्तर? जल्दी से बताइए स्क्रीन पर। 2-3 चीजें आपको दी हुई है। व्यवस्थित पूछा है उसने, तो आपने सीएल हल का नाम सुना होगा, और सीएल हल का मतलब क्या है? क्लार्क। ठीक है, क्लार्क आ जाएगा इसका। जगसीर सिंह राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार, तो क्या है ये? एथलेटिक्स। क्या है? एथलेटिक्स है। पैरा एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने एक, ये कह सकते हैं एक तरीके से अर्जुन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है, बिल्कुल अंतर्मुखी का है, वह असंवेदनशील, उग्र स्वभावी, लड़ाकू प्रकृति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आईजैक की व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो निम्न में से किस में उच्च प्राप्तांक होंगे? बहिर्मुखी तो है ही नहीं, अंतर्मुखी, उन्मादावस्था, साइकोटिस, जिस कहते हैं ना, किसी बार कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति पागलपन की स्थिति में या अंदर ही अंदर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? साइकोटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है यहाँ पर, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो बहुत सरल प्रश्न है, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन, तो चना का सर्वाधिक उत्पादन, देखिए राजस्थान पहले चने में अच्छी स्थिति रखता था, तो इसमें क्या आएगा? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? चने का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? बीकानेर। नेक्स्ट ले लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक, यहां पर देखिए, कौन सा एक पक्ष, यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, विकास का संप्रत्यय, बुद्धि का संप्रत्यय, अधिगम का संप्रत्यय, और उसके बाद में परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन अलग चीज, विकास की। उसने पूछा क्या है? उसने कौन सा कोशिकीय वृद्धि को बताता है? तो कोशिकीय का मतलब किसी भी चीज का बढ़ना, और कोशिकीय का मतलब एक शारीरिक वृद्धि भी हो सकती है, उसमें वृद्धि का संप्रत्यय आएगा। क्या आएगा? वृद्धि, किस चीज का? बढ़ना। और अंतिम क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व, तो विद्यार्थियों मोनाको है, और मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्र है। मोनाको का सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? घनत्व। साथियों, अगर आपको हमारा एक कक्षा कार्यक्रम समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पेपर को ध्यान में रखिए,
आगामी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती इसी के ऊपर आधारित होगी। पूरा पेपर सरल है परंतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में से बना है। तो अगर हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली और आगामी कक्षाओं के नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।